हमने एक गाइड से पूछा, भाई तू ये बता रहा है कि ये 5 मंडप है, 5 मंडप कहाँ हैं, ये कपड़े कहाँ से आए, हमने तो नहीं देखे ये पहले, ये आज तू कपड़े बता रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं ये 5 मंडपे हैं। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। जैसा कि जानते हैं कि बौद्धिस्ट लोग अपने मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं और इस धरना को मजबूती देने के लिए तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। देखिए हमारे पास भी एक टीम बैठा हुआ है, थोड़ा सा आइए मिलके बातें करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। थैंक यू। और आपके समता विचार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो महाबोधि महाविहार के आंदोलन को जगह जगह पहुंचाने का आपने वो जिम्मा लिया है, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत साधु। अपना पूरा परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम ओपी गौतम है और मैं ऑल इंडिया आकाशवाणी दूरदर्शन SC ST एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। आप उतना दूर से आ गए, इस धरना को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए इस धरने को जो नज़र की बात कर रहे हैं, नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो महाबोधि महाविहार है, ये महाबोधि महाविहार बुद्धों का है, तो ये बुद्धों के लिए आना चाहिए। वो जो बौद्ध समाज है उनको मिलना चाहिए। हम उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना समर्थन देने आए हैं और आगे भी समर्थन देते रहेंगे। कैसे कहते हैं कि बौद्धों का है? वो लोग तो बोलते हैं कि विष्णु के 9वें अवतार थे बुद्ध। देखिए विष्णु के 9वें अवतार और 10वें अवतार वो बोलते हैं। क्योंकि मैं अभी गया 2-3 दिन से लगातार मैं महाबोधि महाविहार में जाता हूँ, तो मैं पंडे लोग पड़े हैं और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि वहाँ पुलिस वाले भी मनुवादी हैं, जो पुलिस वाले लगे हुए हैं, और वहाँ जो कैमरामैन लगे हैं वाले, जो उन्हें ऑथराइज किया है, वो भी कहते मनुवादी हैं। और जो गार्ड है, मतलब क्या बोलते हैं उनको, गाइड, वो गाइड भी वही है। गाइड भी वही लोग हैं। वो उल्टा उनको समझाते हैं। वो जब हमने एक गाइड से पूछा, भाई तू ये बता रहा है कि ये 5 मंडप है, 5 मंडप कहाँ हैं, ये कपड़े कहाँ से आए, हमने तो नहीं देखे ये पहले, ये आज तू कपड़े बता रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं ये 5 मंडपे हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ जो, और मुझे तो यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ जो 4 और 4 का रेशियो है, 8 जो लोग हैं, 8 लोग ही मनुवादी हैं। जो सोच है उनकी हिंदूवादी सोच है और उसका ही कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं पता कि वहाँ जो 4 मॉन्क हैं उनके नाम क्या हैं। क्या वो 4 मॉन्क जो बुद्धिस्ट हैं? मुझे नहीं लगता कि तो यहाँ धरना में साथ भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ आके बैठ भी नहीं रहे हैं। देखिए वो जब मॉन्क बुद्धिस्ट है ही नहीं, वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जिनको पढ़ाने भेजते हैं RSS वाले, और उनको बैठा वहाँ से पढ़ाने के बाद यहाँ पे भेज देते हैं, तो वो लोग हैं। आप कहें कि भाई वो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट नहीं है और बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। तो ये हकीकत है कि जब हम दूसरे मंदिर हैं, गिरजाघर हैं या गुरुद्वारे हैं, उनके जो धर्म से मानने वाले लोग ही वहाँ रहते हैं, तो ये नहीं लगता कि भाई ये नीतीश सरकार या बिहार सरकार इस मामले में क्यों कोताही बरत रही है कि भाई यहाँ ये जो लोग हैं, अब तक इन्होंने गुंडागर्दी कर ली बुद्धिज्म पे, तो अब उसको सब छोड़ दें। नीतीश कुमार इतना बौद्धिस्टों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग की मांग क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए बुद्धिस्ट के लिए नीतीश कुमार ने, मुझे नहीं लगता कि बिहार में धेले का काम किया है। अगर बुद्धिस्ट के लिए अगर काम की बात करें तो मायावती, जो बहन कुमारी मायावती हैं, उन्होंने लखनऊ में, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बुद्धिज्म के लिए काम किया है। अगर ऐसा कोई उन्होंने यहाँ काम किया है नीतीश कुमार ने, तो आप बताएं, हमारी नॉलेज में तो नहीं है। जगह जगह पर सम्राट अशोक कन्वेंस हॉल बनवा रहे हैं, बुद्ध स्वीकृति पार्क बना रहे हैं। सम्राट हॉल बनवाने से कोई फायदा नहीं है। सम्राट के विचारों पर चलने से फायदा है। सम्राट हॉल तो कोई बना दे, सम्राट हॉल बना दो, बुद्ध की मूर्ति लगवा दो, लेकिन उससे क्या होता है? ये आप लोग संघर्ष कैसे जीत पाइएगा? बाबा लोग तो आके कहते हैं कि वो तिक्ष भिक्षु बैठे हुए हैं, थप्पड़ मार के हटा दो, हम पुष्पमित्र सूंग के वंशज हैं। अगर वो पुष्पमित्र के वंशज हैं तो हम भी कम नहीं है। हम उनको हर तन मन धन और जहाँ जरूरत पड़ेगी पीटने पाटने की, हम उसके लिए भी तैयार। शराब दे देंगे वो? शराब से हमने शराब देंगे ना, तो हमारा समाज तो शराब पीने वाला ही है।
हम लोग तो शराब भस्म करने वाली शराब। नहीं, उनके पास भस्म करने का भी कोई आइडिया नहीं है, भस्म करने की कोई दवाई नहीं है, और वो घिर चुके हैं चारों तरफ से। वो हमें डराते हैं, और वो डर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाल दिया हमारे अंदर से कि न तो कोई दुआ है न बद्दुआ है, ये उससे कोई हमें मिलती। तो अगर ऐसा होता तो हमारे जो दादा परदादा जो ये उसमें थे चंगुल में इनके, तो वो कैसे रहते? अब क्यों नहीं है? अब सती क्यों नहीं होती? कोई देखा सती होते हुए? आप इलाहाबाद के नजदीक है, महाकुंभ गए कि नहीं? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया था जो मैं वहाँ जाता। हाँ। मुझे वहाँ मैंने पाप किया होता तो अनजाने में हो जाती है पाप। नहीं, मैं कभी अनजाने में नहीं गया। हाँ, एक बात जरूर कहा, जब मैं पढ़ता था तो रेलवे का एक पेपर देने गया था, और मैं उसमें भी उत्पात उनसे किया। उसने कहा मैं त्रिवेणी में नला के आऊँगा, जबकि मैं आज से 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले की। जब मैं वहाँ गया, जाने के बाद में मैंने उसे कहा नाव वाले से कि भाई त्रिवेणी कहाँ है? गंगा का पानी ये रहा और यमुना का ये रहा, लेकिन सरस्वती दिखाते, कहते ये यहाँ से नीचे से निकल रही है। मैं दिखा दे तो पैसे देंगे, नहीं तो भाई देख जितने पैसे वहाँ देने वही तुम वहाँ उतार दे, हम दे दें। तो हमने तब भी पंगा लिया था, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं। एक बाबा आके बोल रहे थे कि जितने लोग मर गए महाकुंभ में वो सीधे स्वर्ग गए। नहीं, वो तो अच्छा है। अब पापी जो पाप करेगा तो उसको मोक्ष ऐसी जगह मिलेगा अगर जहाँ उसके परिवार वाले भी ना देख सकें। हाँ। मोक्ष मिला ना उनको, तो हम तो कहते हैं मोक्ष मोदी को भी मिले। जो जो आए थे इनको क्यों नहीं मोक्ष मिला? उनको ही क्यों मोक्ष मिला? आप लोगों को पहले भेज दें तब हो जाएंगे। नहीं, हम तो हम देखिए, हम जो है ये पाखंडवाद से जब से अपना होश संभाला है, हम पाखंडवाद से बहुत दूर हैं। बुद्धिज्म में आस्था रखते हैं, बाबा साहब की प्रेरणा से, बाबा साहब की मेहनत से हम यहाँ तक आए हैं। और आज ये जो लोग आ रहे हैं, इधर के जो लोग हैं, ये सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसीलिए बुद्धिज्म को मानने हैं। और ये आंदोलन जो चल रहा है अच्छा है, चलना चाहिए। और ये जो पंडे हैं, हमें जब तक उन लोगों को जो पंडा बैठे उनको खदेड़ के बाहर न निकालेंगे, जब तक हमें माँ का वो नहीं मिल पाएगा, कब्जा नहीं मिल पाएगा। और कब्जा मिलाने के लिए हमें उनको पहले निकालना है। क्या लगता है कि हो जाएगी? आप खदेड़ने की बात करें, वो लोग तो है कि बौद्ध भिक्षुओं को थप्पड़ मार करके निकाल दो इनाम। नहीं, बौद्ध भिक्षुओं को देखिए, अब करने को तो मैं कहूँ कि मैं साले को उसको जूते मार दूं 5, तो उससे थोड़ी काम है। मैं अपनी जवानी तो कर रहा हूँ ना। क्या कहिएगा सरकार से? वो अगर वो हमारे बनते के लिए थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, हम साले उसके जीव निकाल दें। सरकार से क्या कहिए? हमारा तो सरकार से यही है, लेकिन सरकार से कहने से पहले, जैसे हम लोग, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई नागपुर से आ रहा है, ऐसे ही यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के जो बिहार के लोग, उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। पहले उन्हें साथ देना चाहिए, जब, क्योंकि नीतीश सरकार तभी घबराएगी जब यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का जो बिहार का वोटर है, उसे दिखेगा मेरा वोटर जो इधर उधर तितर बितर हो रहा है, तो मुझे इनकी बात को सुनना चाहिए। तो नीतीश सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ये महाबोधि महाविहार को इनको देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए किस तरीका से बातों को बारीकी से रखें। आप लोगों को कितना समझ में आया, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।